एक छोटा सा गांव था। वहाँ बहुत हरियाली थी। पशु पक्षी अपनी जिंदगी उस हरियाली में खुशी के साथ जीते थे। वहाँ के लोग बहुत खुश रहते थे। कमाई थोड़ी थी पर चेहरे पे खुशियाँ बहुत थी। उसी में से एक उड़ीसा के एक छोटे से गांव से एक माधव नाम का व्यक्ति था। जो माधव का जीवन अभाव की एक लंबी दास्तां था। वह एक छोटी सी किराने की दुकान चलाता था। वो मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बनी थी। दुकान में सामान कम, खाली डिब्बे ज़्यादा थे। गांव को लोग अक्सर मजाक उड़ाते थे। माधव की दुकान में सामान से ज़्यादा मकड़ी के जाले मिलते थे। लेकिन माधव के पास एक ऐसी दौलत थी जिसे कोई देख नहीं पाता था। उसकी भगवान जगन्नाथ के प्रति अगाध श्रद्धा। हर सुबह दुकान खोलने से पहले वह मंदिर की ओर हाथ जोड़कर कहता, हे प्रभु, जो आपकी इच्छा है। चाहे दिन भर में 1 रुपए की कमाई कम हो, पर चेहरे से शांति नहीं जाने देना। एक समय ऐसा आया जब गांव में भीषण सूखा पड़ा। लोगों के पास खाने के लाले पड़ गए। माधव की छोटी सी दुकान पूरी तरह खाली हो गई। कर्ज बढ़ रहा था और घर में चूल्हा जलना मुश्किल हो गया। एक रात माधव अपनी पत्नी सावित्री के साथ खाली पेट बैठा था। सावित्री ने आंखों में आंसू लेकर कहा, सब कहते हैं भगवान भाव के भूखे हैं, पर उन्हें क्या हमारा खाली पेट नहीं दिखता है। माधव ने शांत स्वर में कहा, सावित्री, परीक्षा जितनी कठिन होती है, सफलता का आनंद उतना ही गहरा होता है। जगन्नाथ जी सब देख रहे हैं। उसी रात माधव ने तय किया वह शहर जाकर काम तलाशेगा। वह अपने साथ केवल एक चीज लेकर गया, भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी तस्वीर। शहर की चकाचौंध माधव के लिए बिल्कुल नई थी। ना कोई पहचान, ना कोई ठिकाना। कई दिनों तक उसने मजदूरी की, भूखा सोया, सड़कों पर रातें बिताई। लेकिन उसने अपना नियम नहीं बदला। हर सुबह वह कहीं से थोड़ा सा चावल मांग के लाता, उसे बनाता, पहले भगवान को भोग लगाता, प्रार्थना करता, फिर खाता। एक दिन उसे एक बड़े अनाज व्यापारी के गोदाम में बोरे ढोने का काम मिला। माधव की ईमानदारी और मेहनत ने मालिक का ध्यान खींच लिया। जहां अन्य मजदूर काम चोरी करते थे, माधव पूरी निष्ठा से काम करता था। मालिक ने उसे धीरे धीरे मुनीम का सहायक बना दिया। कहानी में मोड़ तब आया जब व्यापारी को एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसका करोड़ों का माल बंदरगाह पर फंस गया। व्यापारी हताश हो गया। तब माधव ने आगे बढ़कर कहा, सेठ जी घबराएं नहीं, भगवान पर भरोसा रखें, भगवान हमारे साथ हैं। भगवान जगन्नाथ किसी को भूखा नहीं छोड़ते हैं, इसलिए अपनी श्रद्धा, उन पर विश्वास बनाए रखें। अगर हम सच्चे हैं तो राह जरूर मिलेगी। माधव ने पूरी रात जागकर उन फाइलों और कागजातों को व्यवस्थित किया जो उलझे हुए थे। उसने अपने बुद्ध और जगन्नाथ जी के नाम का सहारा लेकर एक ऐसा रास्ता निकाला जिससे सारा माल कानूनी अड़चनों से मुक्त हो गया। व्यापारी गदगद हो गया। उसने माधव को न केवल इनाम दिया, बल्कि उसे अपनी बंद पड़ी दुकान का पार्टनर बना दिया। अब माधव के पास खुद की अपनी दुकान चलाने का मौका था। उसने उस पुरानी दुकान को जगन्नाथ स्टोर का नाम दिया। उसने नियम बनाया, उसकी दुकान से कोई भी गरीब खाली हाथ नहीं जाएगा। उसने लाभ का एक हिस्सा दान और मंदिर की सेवा में लगाना शुरू किया। उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहते, माधव की दुकान का अनाज साक्षात प्रसाद है। कभी मेरा किचन या मेरे बर्तन खाली नहीं रहते हैं, मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं सोते हैं। लोगों के मन की ऐसी श्रद्धा जगती गई और माधव की दुकान चलती रही। देखते देखते माधव की वह छोटी सी साझेदारी एक बड़े व्यापारी साम्राज्य में बदल गई। सालों बाद जब माधव अपने गांव लौटा, तब वह एक गरीब माधव नहीं, एक अमीर माधव बन के आया, पर स्वभाव में वही सादगी थी। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल और स्कूल बनवाया। जिस दुकानदार पर लोग मजाक उड़ाते थे, वहां उसने एक भव्य जगन्नाथ मंदिर का निर्माण कराया। उसने गांव वालों को इकट्ठा करके एक ही बात कही, मेहनत मेरा हाथ है, लेकिन सफलता उस परमेश्वर की कृपा। जब आप निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता जगन्नाथ जी पे छोड़ देते हैं, तो वह आपको वहां पहुंचा देती है जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती है। कठिन समय में विचलित न होना ही सबसे बड़ी शक्ति है।
काम के प्रति वफादारी ही आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब दुनिया साथ छोड़ दे तब आपका विश्वास ही आपको रास्ता दिखाता है। सफलता का असली अर्थ दूसरों की मदद करना है।